प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक दुष्ट सांप की जो कौवी के अंडे खाने की दुष्टता करता है। आओ देखते हैं कौवा उसकी दुष्टता का फल उसे किस प्रकार दिलाता है। तो आओ बच्चों, पहले हम संकेत बिंदुओं तथा चित्रों के आधार पर कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। संकेत बिंदु: एक पेड़ पर कौवों का जोड़ा, पेड़ की खोखल में सांप का बिल, सांप का अंडे खाना, कौवे को अपना दुख मित्र लोमड़ी को बताना, लोमड़ी द्वारा कौवे को उपाय बताना, रानी का अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाना, कौवे का हार उठाकर सांप के बिल में डालना, सिपाहियों का सांप को मारना, कौवा कौवी का खुश होना। बच्चों, अब इन संकेत बिंदुओं के आधार पर यह कहानी सुनो। जैसे को तैसा। एक पेड़ पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। कौवी ने 4 अंडे दिए। उसने कौवे से कहा, देखो जी, कुछ दिनों में हमारे बच्चे अंडों से निकलेंगे। कितनी खुशी की बात है ना। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक काला सांप रहता था। वह एक दिन ऊपर पेड़ पर चढ़ आया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो इन अंडों को खाकर पेट भरूंगा। शाम को कौवा और कौवी वापस आए और घोंसले में अपने अंडों को ना पाकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। कौवा बोला, मत रो, मैं समझ गया, जरूर ये काम उस काले सांप का है। इस पर कौवी बोली, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तब कौवा अपने मित्र लोमड़ी के पास गया और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और बोला, लोमड़ी बहन, बोलो, अब हम क्या करें? उस काले सांप को कैसे सबक सिखाएं? लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय बताया। कौवा नदी के किनारे पहुंचा। पास ही वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि रानी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना, पानी कितना ठंडा है। ठीक कहा आपने। इतने में कौवा जल्दी से जाकर रानी का कीमती मोतियों का हार उठा लाया, फिर उसे सांप के बिल में डाल दिया। जब रानी नहाकर निकली तो उसे अपना मोतियों का हार दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, अरे, कोई है यहाँ? देखो, मेरा हार कहाँ गया? आसपास ढूंढिए, हार कहाँ गया? पता करिए। एक सिपाही तुरंत आकर बोला, मैंने एक कौवे को रानी जी का हार ले जाते देखा है, आप मेरे साथ आइए। दूसरा सिपाही बोला, जल्दी चलो। दोनों सिपाही सांप के बिल से जैसे ही हार निकालने लगे, वैसे ही सांप बाहर निकल आया। सिपाही सांप को मारकर हार निकाल लाए। दूर से देख रहे कौवा कौवी खुश हो उठे। कौवा बोला, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अब जब तुम अंडे दोगी तो उन्हें कोई नहीं खाएगा, हम सुख से रहेंगे। बच्चों, अब बताओ, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी ना? अच्छा, अब बताओ, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। समझ गए? बच्चों, इसी प्रकार आप भी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे
कहानी की भाषा सरल और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी में कोई घटना जरूर होनी चाहिए। कहानी रोचक एवं मजेदार होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कहानी में कोई सीख अवश्य होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और रोचक होना चाहिए।